आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल इस परेशानी को झेल रहे हैं। ज्यादातर आजकल यही हो रहा है कि रिलेशनशिप में दोनों में से एक इंसान कहीं और डाइवर्ट हो गया, उसे किसी से प्यार हो गया, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। मेरे पास ज्यादातर ऐसे केसेस आते हैं, ज्यादातर ऐसे कॉल्स आते हैं कि मेरी वाइफ किसी और के प्यार में पड़ गई है, इतने साल के रिलेशन के बाद भी उसे पता नहीं क्या हो गया, मेरा हस्बैंड किसी और को प्यार करने लगा है, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, अब वो मुझे छोड़कर जाना चाहता है, या मेरा गर्लफ्रेंड, मेरी बॉयफ्रेंड। इस तरह के बहुत सारे केसेस मेरे सामने आते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, जबकि हम लोग अपने रिलेशन में पूरी तरह से ईमानदार होते हैं, पूरी तरह से केयरिंग होते हैं, सामने वाले का पूरा ध्यान रखते हैं, सब कुछ करने के बाद भी ऐसा अचानक से क्यों होता है? देखिए, जब किसी को बहुत ज्यादा मिल जाता है ना, लिमिट से ज्यादा कुछ भी चीज, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो खाना हो या कोई और चीज हो, लिमिट से ज्यादा कुछ भी नुकसान ही देता है। ऐसा ही आपके केस में कहीं ना कहीं हो रहा है। आप सामने वाले को प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही करते हैं, या आपने कुछ ज्यादा शो कर दिया है। सपोज जैसे सामने वाला ऑफिस में है, अपना काम करने गया है, ऑफिस में बैठा है, तो आप ठीक है, उसको एक दो बार दिन में कॉल कीजिए, उसका हालचाल पूछिए, खाना खाया नहीं खाया, तबीयत ठीक है, आप ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन आप हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आप ठीक हो, आप कब आओगे, आप क्या कर रहे हो, तो उसको ना ये मैसेज पहुंचता है कि मेरे बिना इसकी लाइफ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये तो पागल है मेरे पीछे, मैं जैसे चाहूं इसको चला सकता हूं, मैं जैसे चाहूं इस इंसान को पागल बना सकती हूं। तो आप अपने आप को ना इस तरह से प्रेजेंट मत करो। आप हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हद से ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम पर लोग अवेलेबल रहते हैं ना, इजीली अवेलेबल रहते हैं, उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता ही है, और इसी वजह से कुछ रिश्ते टूटते भी देखे गए हैं। तो अपने आप को इजीली अवेलेबल नहीं होने देना है। सामने वाले को केयर करो, प्यार करो, सब कुछ करो, बहुत जरूरी भी है, लेकिन एक लिमिट में करो। ऐसा भी ना हो कि वो आपके प्यार से धीरे धीरे ऊब जाए। आप खुद ही सोचिए, सपोज किसी इंसान को बहुत तेज भूख लगी है, उसको भूख की वजह से चक्कर आ रहे हैं, अब वो खाने के लिए तड़प रहा है, उसको खाना दिया गया, उसका पेट भर गया, उसने 2 रोटी 3 रोटी जो उसको भूख थी उसने अपना खाना फिनिश कर लिया। उसके बाद हम बार बार उसकी पसंद की वही चीज उसको और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो आप खुद सोचो, वो खा सकता है उस खाने को? उसको कहीं ना कहीं परेशान हो जाएगा, वो उसको लगेगा यार क्या है ये, जब मेरा पेट भर गया तो क्यों जबरदस्ती। तो उसी खाने से उसे नफरत हो जाएगी, जिस खाने की वजह से उसको चक्कर आ रहे थे, बीमार था, उसी खाने से उसको नफरत हो जाएगी एक टाइम बाद। ये होता है हर चीज का एक्सेस होने से। ऐसे ही आपके प्यार के साथ हो रहा है। आपने अपने आप को सामने वाले के लिए इतना बिछा दिया, इतना ज्यादा आप डाउन हो गए कि उसको लगता है कि इस इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इसको संभालें कैसे? देखिए, अपने रिश्ते को संभालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू बनानी होगी। अब वैल्यू बनाने के लिए क्या करना होगा? धीरे धीरे जो रिश्ता आपने हमेशा अवेलेबल रहकर बिगाड़ दिया है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप उसमें गैप लीजिए। ऐसा नहीं कि सामने वाले को आप बिल्कुल इग्नोर ही कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए। उसको भी लगे कि हाँ, ये इंसान मुझे फोन नहीं कर रहा, उसे मिस करने का मौका तो दीजिए। आप तो उसे मिस ही नहीं करने देते अपने आप को। उसको रियलाइज हो कि उसका फोन नहीं आया, वो कहाँ बिजी है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। और जब उसका फोन आए, आप उससे अच्छे से बात कीजिए। ये नहीं कि उसको हाँ मेरी याद आ गई, इस तरह से नहीं करना। क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी होता है कि जब सामने वाला कॉल करता है तो एक अलग ही एटीट्यूड में बात की जाती है, वो भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप अपने रिश्तों में, ज्यादा अवेलेबल नहीं होना, और सामने वाले को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी नहीं करना। कई बार हमें लग रहा होता है कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और हम एकदम एंजाइटी हमें आने लगती है। हमें लगता है कि ये इसको बहुत सुनाओ, हाँ तुम्हें तो कोई और पसंद आ गई होगी, हाँ तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहती हो, वहां तो बहुत है तुम्हारे चाहने वाले। इस तरह की गलत बातें नहीं करनी, इससे ना इंसान का मन टूटता है धीरे धीरे। मतलब उस टाइम पे हो सकता है आपको कुछ ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे फिर लगता है कि वो आपसे दूर होने लगता है। और सपोज किसी केस में आपका पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो भी गया, तो इस केस में देखिए, ज्यादातर जो थर्ड पर्सन लाइफ में आता है ना नया, वो क्या बोलता है कि आपकी तो लाइफ में पहले से ही गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या आप शादीशुदा हो, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे रहने दो।
उधर से वो इंसान आपको उसको कह रहा है कि आप जाओ वापस, आप अपना परिवार संभालो, अपनी जिम्मेदारियां संभालो, अपना रिलेशन संभालो। और आप क्या कर रहे हो, आप उसको पाने की वजह से आप उससे लड़ाई कर रहे हो। आप उसको थोड़ा रिलीज कर दो, छोड़ दो थोड़ी दिन के लिए, ध्यान रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ना, देखो साइकोलॉजिकली ऐसा ही होता है, एक इंसान आपको वापस भेज रहा है और आप उसके लिए लड़ रहे हैं, आप उसको अपने पास बुलाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं उससे। तो उस कंडीशन में उसको ये लगता है कि यार वो कितनी अच्छी है, कितना समझदार है, वो तो मुझे बोल रहा है कि तू अपनी जिम्मेदारियां संभाल, मुझे छोड़ दे। और इधर से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये तो लड़ाई झगड़ा कर रही है। हालांकि आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आपका प्रेजेंट करने का तरीका इस टाइम पर ऐसा हो गया है, क्योंकि सामने वाला भी ना इस टाइम आपसे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दूरी पर है, एक गैप पर आ चुका है, इसलिए वो आपको ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है, वो इरिटेट हो रहा है आपसे। थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, उसको थोड़ा गैप दो, गैप बहुत जरूरी है, और उसको ये महसूस करने दो कि आप उसकी लाइफ के लिए कितने जरूरी हो। मेरे ख्याल से इस तरह के कुछ टिप्स अपनाकर आप अपने पार्टनर को वापस पा सकते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए, वो आपसे इरिटेट होकर आपकी लाइफ से ही निकल जाए, आपके रिलेशन से ही निकल जाए। कुछ टिप्स अपनाकर अपने आप को संभालिए, अपने पार्टनर को संभालिए, अपने रिश्ते को संभालिए। थैंक यू सो मच।